मूलभूत सुविधाएं दी जाए। मैं आपको बता दूं, जब सवाल लोग करते हैं कि दीपोत्सव से आखिर क्या यहीं के लोगों का विकास होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दूर दूर से लोग आते हैं, विश्व से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और उनको जो है यहाँ की झांकियां देखते हैं। और यहाँ बात अगर हम अयोध्या की करते हैं तो अयोध्या के लोगों को रोजगार मिलता है कि किस तरीके से जो दीपक है, दीपक बनाने का काम किया जाता है। ये जो झांकियां आप देख रहे हैं ये 1-2 महीने में तैयार नहीं होती हैं, कई महीने लग जाते हैं इनको तैयार करने में। और अयोध्या जो स्वरूप आज आप देखते हैं, जो छोटी दीपावली पर दीपोत्सव का स्वरूप आप देखते हैं, इसके लिए अयोध्या में हर एक व्यक्ति किस तरीके से भागीदारी देता है। पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश का कैसे सक्रिय हो जाता है कुछ महीनों पहले ही। तो ये तैयारियां ऐसे की जाती हैं। दीपोत्सव की ये तैयारी 1-2 महीने की नहीं होती है, बल्कि कई महीने पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी जाती है। जो बच्चे आप देख रहे हैं, दरअसल कुछ बच्चे साकेत इंटर कॉलेज के होते हैं, कुछ बच्चे अवध विश्वविद्यालय के होते हैं जो इसमें अपनी भागीदारी देते हैं। अमित जहां पर मौजूद हैं, जहां जो दिए भरने का काम किया जा रहा है, जो दिए आप देख रहे हैं वो किसी एक राज्य से आए हुए दिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों से वो दिए मंगाए गए हैं। तो ये देखिए आप कि आपको आज राष्ट्र चेतना का भी एक दृश्य देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो जो दिए हैं वो सिर्फ एक राज्य से या उत्तर प्रदेश से नहीं मंगाए गए, अलग अलग राज्यों से मंगाए गए हैं। जो बच्चे वहां पर दिए भरने का काम कर रहे हैं वो अवध विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो अलग अलग फैकल्टी से आए, उनको ड्यूटी दी गई है। मैं एक बार फिर से अमित का रुख करूंगी। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर दिए में तेल भरने का काम किया जाएगा, बाती भरने का काम किया जाएगा। वो जो बच्चे हैं किस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है और जो रिकॉर्ड आज कायम होना है उसके लिए कैसे तैयारियां की गई? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अयोध्या को लेकर अपनी बातें कही थी, जो उन्होंने वादा किया था प्रदेश के लोगों से, जो देश के लोगों से, कि अयोध्या को एक वो विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए 1700 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास भी होगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 21 लाख प्लस दिए जब जलाए जाएंगे तो उस दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए और उन्होंने पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत की अयोध्या में, तो 1.71 लाख दिए जलाए गए। तो उसके बाद ये आंकड़ा लगातार इंक्रीज होता रहा, 3 लाख, 4 लाख समथिंग हुआ, फिर 6 लाख हुआ, फिर 12 लाख हुआ और अब योगी 2.0 गवर्नमेंट में अब 21 लाख प्लस दिए जलाए जाएंगे। यानी जो दियों की जो उजाला होगा उससे जगमगाएगा पूरा अयोध्या। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो अधिकारी हैं वो उस दौरान अयोध्या में मौजूद होंगे, क्योंकि वो भी एक एक दिए को काउंट करेंगे और वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होगा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार एंटर कर रहे हैं यहाँ पर राम की पैड़ी में। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और जो आसपास की जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं ये केवल प्रशासन की गाड़ियां हैं। यहाँ पर 66 परियोजनाओं को यहाँ पर आज 66 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर इसको मैंने सुपुर्द करेंगे अयोध्या को। 66 परियोजनाओं तकरीबन इसकी कुल लागत 1700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हजारों करोड़ का ये बजट जब अयोध्या में 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या में हजारों करोड़ खर्च होगा। उसके बाद अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर 66 परियोजनाएं, वो दुग्ध विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, वो सड़क परिवहन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, वो परियोजना ऑडिटोरियम से जुड़ी हुई है। 266 लोगों के लिए एक ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा। और इसी तरीके से अयोध्या को विश्व स्तरीय पर एक बेहतर पर्यटन बनाने के लिए योगी और मोदी सरकार की ओर से कहा गया कि कर्तव्यबद्ध है और हम काम भी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ की झांकियां दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप अयोध्या आएंगे तो किस तरीके से 12 स्वागत द्वार तैयार किए गए हैं। 12 स्वागत द्वार, राम द्वार होगा सबसे पहले, उसके बाद सीता द्वार होगा, उसके बाद हनुमान द्वार आप देखेंगे। और जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके नाम पर 12 द्वार इसी तरीके से तैयार किए गए हैं। और जैसे ही रात का समय होता है, अयोध्या का एक अलग ही स्वरूप आप दीपोत्सव के वक्त देखेंगे, दिवाली के वक्त देखेंगे, क्योंकि जो द्वार तैयार किए गए हैं, जो उनमें लाइटें लगाई गई हैं, उनमें सभी जो मैंने आपको भी झांकियां दिखाई, ये सभी 6 के 6 कांड दर्शाने का काम किया गया है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी पर्यटन मंत्रालय को दी गई है। आज जब आप मंच पर देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, डिप्टी सीएम उनके साथ में होंगे, राज्यपाल उनके साथ होंगी और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री उनके साथ में होंगे। तो पर्यटन मंत्रालय ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और किस तरीके से काम करने का काम किया है। अब मैं आपको एक बार फिर से ये झांकियां दिखाने का काम करती हूँ। ये देखिए, ये झांकियां आप देख रहे हैं। अगर बात अयोध्या की हो तो
हनुमान की बात भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जब यहाँ से समुद्र की तरफ उन्होंने रुख किया कि अब वो वापस अपने परम धाम जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आप ही को देकर गए थे, गड़ी पर बिठा कर गए थे। क्या कहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? नहीं बोल पाएंगे, एक बार भजन करके दिखा दीजिए राम का। राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो ये देखिए, ये परम भक्त प्रभु श्री राम के, और इसी तरीके से सभी झांकियां तैयार की जा रही हैं, क्योंकि 9 बजे ये सभी झांकियां यहाँ से प्रस्थान करेंगी। और जिस वक्त ये झांकियां यहाँ से प्रस्थान करती हैं, तब यहाँ पर डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, पर्यटन मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो अयोध्या नगरी किस तरीके से सज धज कर तैयार है, इसे लेकर हमारे 2 सहयोगी वहां मौजूद हैं, वहां से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे, उससे पहले जिस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, वो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इस बीच अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए पूरे शहर को सजा दिया गया है। हनुमानगढ़ी में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और असल में क्योंकि छोटी दिवाली यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसकी वजह से वहां उत्साह जोरों पर है। और इस मौके पर हनुमानगढ़ी के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया भी अदा किया है। साथ ही ये दावा किया है कि अयोध्या में होने वाला ये दीपोत्सव अपने आप में ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का टारगेट रखा गया है। भव्य और दिव्य ये दिवाली अयोध्या में होने वाली है और उसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सुबह से ही वहां के भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, हनुमानगढ़ी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 15 लाख दीप जलाने का टारगेट है, जो कि इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। 17 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और तमाम तैयारियां अयोध्या नगरी में पूरी कर ली गई है दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि छोटी दीपावली जो कि आज मनाई जा रही है, ये अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। और ऐसे में इसे लेकर ही भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर भक्तों की लंबी कतार देखी गई है। लेकिन इस बीच अयोध्या की गलियां तैयार हैं, सज चुकी है और दीपोत्सव की भव्य दीपोत्सव की तैयारी वहां पर पूरी कर ली गई है। दीपों से जगमग जब राम का दरबार होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे।